फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद क्या अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी सियासत की सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, या इमरान खान की रिहाई की जंग लड़ रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी से इनकी मुलाकात का मकसद क्या था? क्या शाह महमूद कुरैशी साहब इनसे मिलना चाहते थे या नहीं मिलना चाहते थे? अगर शाह महमूद कुरैशी साहब इनसे नहीं मिलना चाहते थे तो जबरदस्ती फिर किसने अरेंजमेंट करवा के इनकी मुलाकात करवाई? और अगर नवाज शरीफ साहब जो कि कन्विक्टेड थे अदालत से, जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात थे, क्या उसकी पार्टी की लीडरशिप में से किसी ने कभी कहा कि नवाज शरीफ को पार्टी से अलग हो जाना चाहिए? इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक खत की बुनियाद पर एक पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप संभाले हुए हैं, क्या उनकी पार्टी लीडरशिप में से भी कभी किसी ने कहा कि उनको पार्टी से अलग हो जाना चाहिए? तो अगर उनमें से किसी ने नहीं कहा तो फिर ये लोग जो इस वक्त पार्टी में है ही नहीं, ये पार्टी छोड़ने का ऐलान खुद कर चुके हैं, ये पार्टी को डिसओन खुद कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब अचानक से इनका नमूदार होना और पार्टी की सर्वाइवल के लिए ये कहना कि हम पार्टी की सर्वाइवल के लिए ये कर रहे हैं या इमरान खान की रिहाई के लिए कर रहे हैं, समझ से बालातर है। और जितने भी सहाफी हजरात हैं या शऊर रखने वाले लोग हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं, इन सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। इमरान खान की रिहाई के लिए अचानक से एक 3 टाउट्स का टोला, जिनकी अब सियासत तकरीबन खत्म हो चुकी है, जिनको अब सियासत में शायद किसी पार्टी में जगह भी ना मिले, तहरीक इंसाफ वो खुद छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। एक दिन की सख्ती वो बर्दाश्त नहीं कर सके, एक दिन जेल में जाना वो बर्दाश्त नहीं कर सके, और कहलाते अपने आप को एक बड़ा लीडर है। कौन है जी? फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद। ये इमरान खान के साथ थे, इन्होंने ओहदे इंजॉय किए। इमरान इस्माइल साहब ने गवर्नरशिप इंजॉय की, फवाद चौधरी ने वजारतें इंजॉय की और बड़े बड़े ओहदे इंजॉय किए। लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई और इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए गए 9 मई के, तो सबसे पहले ये तीनों लोग थे जिन्होंने पार्टी को डिसोन किया, जिन्होंने कहा कि हम इस पार्टी के साथ नहीं चल सकते जिनका नजरिया रियासत के खिलाफ है। हालांकि तहरीक इंसाफ अब भी कहती है कि 9 मई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन तीनों ने तहरीक इंसाफ का 9 मई से ताल्लुक जोड़ा और फौरन इमरान खान से कत्ता ताल्की कर ली, तहरीक इंसाफ से कत्ता ताल्की कर ली, और ये 2 साल खामोश रहे। लेकिन अब अचानक से इनको तहरीक इंसाफ की याद सताने लगी, इमरान खान की मोहब्बत इनके दिल में जाग उठी और ये अचानक से जा धमके शाह महमूद कुरैशी साहब के पास, जो इस वक्त शदीद अलील है और हॉस्पिटल एडमिट है। और उन्होंने भी इनको कहा, उनका आज भी उनका बयान था कि उन्होंने कहा कि मैं इनसे नहीं मिलना चाहता, ये तो तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं और मैं इमरान खान के नजरिए से इमरान खान से भी 2 कदम आगे खड़ा हूं, तो ये तो इमरान खान को छोड़ चुके हैं, मैं इनसे नहीं मिलना चाहता। लेकिन जबरदस्ती की इनकी शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करवा दी गई। और इसका मकसद सिर्फ क्या था इन तीनों का? जिन लोगों का पैगाम ये लेकर गए होंगे वो भी यकीनन सबको पता है। इनका मकसद ये था कि पार्टी में दरार डालें और शाह महमूद कुरैशी साहब को कन्विंस करें कि अब वो पार्टी को लीड करें और हमें भी अपने साथ मिला लें। हम शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना लीडर मानते हैं, हम उनको तहरीक इंसाफ का बानी बनाने के लिए पेश है और हम बानी बनाना चाहते हैं, और शाह महमूद कुरैशी ही तहरीक इंसाफ के बानी के तौर पर सबसे जो है वो मजबूत कैंडिडेट है। इमरान खान को हम साइड पर कर लेते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, आप पार्टी को लीड करें, आप में ही सबसे ज्यादा गैट्स है, क्योंकि इमरान खान को तो इस वक्त कबूल नहीं किया जा रहा, उनकी तो कबूलियत खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनको जो बड़े घर वाले हैं वो कबूल नहीं कर रहे और हम उन्हीं की तरफ से आए हैं, वो आप कबूल है अगर आप इमरान खान से गद्दारी कर लें। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कहा अगर मैंने इमरान खान से गद्दारी करना होती तो मैं 2 साल जेल में ना पड़ा रहता, ये बीमारी के बावजूद मैं जेल में ना होता, मैं तो पहले दिन से ही बैर होता और इस वक्त तहरीक इंसाफ को लीड कर रहा होता। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं इमरान खान के साथ कल भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं, और आप जैसे लोग कल भी नामुराद और नाकाम और नामुराद थे, आज भी है। आप बेशक यहां से चले जाएं, ये आपकी जो बातें हैं ना तो मैं कबूल करने वाला हूं ना मानने वाला हूं। और चूंकि इन तीनों को पता है कि इमरान खान अब किसी भी तौर पर इन तीनों को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इमरान खान का हमेशा इस तरह का एक सख्त रद्द अमल रहा है कि जो पार्टी के साथ धोखा करे, जो अगर जिन्होंने पार्टी के वोट बेचे 15-20 एमपी, इमरान खान ने फौरन उनको किक आउट कर दिया। और इसी तरह जो इमरान खान से जिन्होंने वफादारी नहीं की, सख्त मुश्किल वक्त में यास्मीन राशिद अगर खड़ी हो सकती है, जो जेल में अभी तक पड़ी है, कैंसर सर्वाइवर खातून, तो ये तीनों जो सांड है ये क्यों नहीं खड़े हो सकते थे। और यकीनन अब इमरान खान किसी भी तौर पर इनको नहीं लेंगे, और कोई दूसरी पार्टी भी इनको नहीं लेगी, क्योंकि इनका करेक्टर भी ऐसा है, इनका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि ये जब जब भी मुश्किल वक्त आता है ये पार्टी को छोड़ जाते हैं। और जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इनको इज्जत दी, अब वो कहीं भी इनको नहीं मिल सकती थी। तो इन्होंने एक मौका जाना कि किसी तरह हम शाह महमूद कुरैशी को अगर कन्विंस कर लें और वो तहरीक इंसाफ को आगे लीड करें, तो शायद इस तरह से तहरीक इंसाफ में दरार भी पैदा हो जाए और तहरीक इंसाफ दो हिस्सों में बंट जाए, इमरान खान और शाह महमूद के बीच में। और इस तरह से यकीनन ये तीनों भी शायद कुछ न कुछ कामयाब हो जाते। लेकिन अब यकीनन इनकी दाल जो है वो गलती हुई नजर नहीं आती, ये किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। ये 2-4 दिन इस तरह के अपने आप को इन्होंने मीडिया में यकीनन इन कर दिया है, जो ये गैब थे, इनकी कोई बात भी नहीं सुन रहा था, इनसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। तो अब ये 2-4 दिनों के लिए यकीनन मीडिया के अंदर तो आ चुकी है, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये फिर पासे पर्दा चले जाएंगे, क्योंकि इनकी कोई बात नहीं गलनी और कोई आगे बात बढ़नी ही नहीं है। और इनके अपने इन तीनों के बयानात देखे, तीनों के बयानात में तजाद है। कोई कहता है कि जी हमारा चेयरमैन इमरान खान ही है, कोई कहता है कि जी इमरान खान को अगर हम साइड पर कर दें, तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप या इसे हटा दें और किसी और को ले आए, तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। अब इनको यह भी सोचना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून के ऊपर कितने बड़े बड़े इल्जामात नहीं बल्कि हकैक पर मबनी उन्होंने जो है वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की। उन्होंने ये तो दहशत गर्दी है, उसके पीछे वर्दी है, ये एक बहुत खतरनाक स्लोगन था, मरियम नवाज साहबा ने लगाया, और उसी वो इस वक्त वजीर आला है। अगर वो बन सकती है तो इमरान खान ने तो क्या कहा है, वो ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, मैं कभी भी इसके खिलाफ नहीं जाता। तो वो अगर नामंजूर है, मरियम नवाज मंजूर है। नवाज शरीफ जो कहता था कि बंबई हमलों में पाकिस्तान की फौज ने इंडिया की पीठ पर छुरा घोंपा है, और जो उसने कई दफा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगवा दिया कि जी पाकिस्तान ने ही बंबई हमले करवाए, पाकिस्तानी फौज ने ही ये किया वो किया। और जिस तरह रिसेंटली अभी वो जनरल बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ बहर बैठकर उसने जबान दराजी की इमरान खान के दौर में, तो यकीनन ये बातें किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर वो कबूल है तो फिर इमरान खान क्यों नहीं कबूल। और यकीनन अगर उनके पार्टी में से किसी ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ को हटा दिया जाए तो पार्टी चल सकती है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक खत की बुनियाद पर चेयरमैन बने बैठे हैं, उनमें से कभी किसी ने नहीं कहा कि जी बिलावल को हटा दिया जाए, किसी और को ले। और उनका भी नजरिया, जिस तरह जरदारी साहब ने कुछ अर्सा पहले ईंट से ईंट बजाने की बातें की थी और भी बहुत सी बातें की थी, और इस वक्त सदर पाकिस्तान है, अगर वो सारे कबूल हैं तो इमरान खान क्यों कबूल नहीं हो सकता। यकीनन ये बात सोचने की है। और ये जो 3 टाउट किनके हैं वो भी कौम को पता है, और लोग इस वक्त बाशऊर हैं, लोगों को सब कुछ पता है। ये अब बेवकूफ बनाने की बातें गई, ये शायद खुद बेवकूफ है। और यकीनन ये नाकाम और नामुराद ठहरेंगे, और 2-3 दिन बाद ये किस्सा पारीना बन जाएंगे, जिस तरह ये पहले थे। जिस तरह ये अभी इमरान इस्माइल को शायद 2 साल से किसी ने सुना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है उसके बारे में, फवाद चौधरी के बारे में, मुफ्ती महमूद के बारे में, मौलवी महमूद के बारे में कोई बात नहीं हुई। ये कहीं नहीं थे, ये गैब थे, और ये दोबारा पस से पर्दा चले जाएंगे, और यकीनन ये नाकाम और नामुराद ठहरेंगे। अल्लाह हाफिज।